मैं राजस्थान सागवाड़ा से हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद है डॉक्टर केडी पटेल से बात करना। केडी भैया, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब कोई साधक समर्पित हो जाता है अपने पूरे परिवार के साथ गुरुद्वार पे और गुरु के लिए ही वो जेल चला जाता है, तो उसकी अनुपस्थिति में उसके परिवार की सुरक्षा और उसको संभालना ये दायित्व किसका बनता है? जब आप जेल गए थे तो आपकी अनुपस्थिति में आपका परिवार दर दर भटक रहा था, उनको कहीं भी आश्रय नहीं मिल रहा था। इस घर से उस घर वो जा रहे थे। उस वक्त एक निष्ठ भक्ति की बातें करने वाले ये निष्ठावान कहाँ थे? हम आपको ये पूछना चाहते हैं। जब आपकी पत्नी दोनों जवान बेटियों के साथ इधर उधर अकेली भटक के स्ट्रगल कर रही थी, उसके साथ कोई नहीं खड़ा था, तब ये निष्ठ भक्ति की बातें करने वाले जो निष्ठावान थे आपके साथी, वो सब कहाँ थे? क्यों नहीं आए सामने आपके परिवार को संभालने के लिए? और उस विकट परिस्थिति में आप अच्छे से जानते हैं कि पूज्य श्री जी ही आगे आए थे आपके परिवार को संभालने के लिए। जब वो कहीं पर भी नहीं जाते हैं, कितने लोग उनको बुलाते हैं, मिन्नतें करते हैं कि आप हमारे घर पे पधारें, लेकिन वो कहीं नहीं जाते हैं। पर बापू का भक्त उसकी अनुपस्थिति में उसका परिवार इधर उधर भटक रहा है, ये सोचकर उनको विकट परिस्थिति में सहयोग दिया जाए, हमारे कर्तव्य में आता है। ये समझकर पूज्य श्री जी आपके घर तक पहुंचे और आप बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हो रहा है उससे हमें पीड़ा पहुंची। तो जरा बता सकते हैं किस बात की पीड़ा पहुंची आपको? आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार को संभाला, इस बात की पीड़ा पहुंची कि महाप्रभु जी ने किस प्रकार से आपके परिवार को सहयोग दिया, इस बात की पीड़ा पहुंची? या बापूजी की अनुपस्थिति में आपके परिवार की तरह कई परिवारों के महाप्रभु जी सपोर्ट किया, महाप्रभु जी सहारा बने, उन लोगों का और उन लोगों को उन्होंने संभाला, उस बात की आपको पीड़ा पहुंची? हम जानना चाहते हैं कि आपको पीड़ा किस बात की पहुंची। दूसरी बात, अपनी पूजा, आपकी बिटिया जब वो बीमार हो गई थी, उसको लाखों रुपए खर्च करके भी आप उसको बचाने में असमर्थ थे। ऐसी परिस्थिति में आपकी पत्नी उसको लेकर पूज्य श्री जी के पास पहुंची थी और पूज्य श्री जी ने अपनी गौशाला में 20 दिन रखकर ला इलाज ऐसा ट्रीटमेंट उसको दिया जिससे वो वापस जीवित खड़ी हुई विदाउट चार्ज। इस बात को आप अच्छे से जानते हैं कि चलो बापूजी का सेवक है, उसका परिवार है, इनको सहयोग किया जाए। इस भावना से प्रभु जी ने आपकी बिटिया को बीमारी से मुक्त किया। आज आपकी बेटी स्वयं बता रही है कि मैं अगर जिंदा हूँ, अगर मैं ठीक हूँ, तो पूज्य श्री जी की कृपा से हूँ, प्रभु जी के वरदान से, प्रभु जी के आशीर्वाद से हूँ, ऐसा वो खुद बता रही है। और इन सारी बातों को आप जानते हुए आप ये कह रहे हैं कि भटकाने वालों के चक्कर में ना पड़े। तो जरा मुझे केडी भैया आप ये बता सकते हैं कि पूज्य श्री जी ने आपको कितनी बार बोला कि बापूजी को छोड़ के हमारे पास आ जाओ? आपके परिवार को कितनी बार बोला उन्होंने? कब बोला कि आप बापूजी में श्रद्धा मत रखो, हमारे में श्रद्धा रखो और हमारे साथ चलो? ये सब बातें कब बोली प्रभु जी ने? आपको कभी बोली क्या? तो आप ये बयान कैसे दे सकते हैं कि भटकाने वालों के चक्कर में ना आए? आपके तो वो सहयोगी बने हैं। आपके इस प्रकार के बयान का हम सख्त विरोध करते हैं। हमें बहुत पीड़ा पहुंची है, हमें ये तकलीफ हुई है कि जिस व्यक्ति को सहारा दिया जाए, जो अच्छे से जानता है कि प्रभु जी क्या है और वो देश के लिए क्या कर सकते, समाज के लिए क्या कर सकते, ये जानते हुए भी आप उनके लिए ऐसा गलत बयान देते हैं कि जो मंजिल तक नहीं पहुंचा है वो मंजिल पे क्या पहुंचाएगा। तो हम आपको एक बात बता देते हैं, आपके निष्ठावान साथियों को भी आप समझा देना भैया, जो हम आपको बताना चाहते हैं कि जिसको आप निष्ठा बोल के जो रायता फैला रहे हैं ना, इसको समेटने में बड़ा पसीना आ जाएगा, क्योंकि वो आपके संस्था की ही फजीती हो रही है। आम जनता में आपको पता नहीं है कि समाज में क्या मैसेज जा रहा है। आप जो प्रभु जी के जोरों शोरों से प्रभु जी के कुप्रचार को अधिक से अधिक फैलाया जाए, इस चक्कर में जो आप वीडियो वायरल कर रहे हैं ना इधर उधर,
उस वीडियो का क्या इफेक्ट है वो आप हम मेरे से जान ले, थोड़ा बहुत मैं जितना जानती हूँ। भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए हम कई परिवारों से और कई ग्रुपों से और कई पंथों से जुड़े हैं, और उन बड़े बड़े ग्रुपों से और बड़े बड़े पंथों से फोन आ रहे हैं हमारे पास, हमें बोल रहे हैं कि आपके आश्रमों में क्या चल रहा है। अगर कोई परिवार की बात है तो परिवार तक सीमित रखी जाए। इसको इस प्रकार से समाज में फैला के जनता में ये मैसेज देकर समाज की छवि क्यों खराब कर रहे हैं धर्म के नाम से। इस प्रकार की बातें हो रही है आपकी संस्था की। आप जानते हैं कि आप समझते हैं कि हम प्रभु जी का बहुत कुछ बिगाड़ लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु जी धर्मनिष्ठ हैं और धर्मनिष्ठ परमात्मा का स्वरूप होता है, इसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। वो अपनी स्थिति में है। जो कुछ भी बिगड़ रहा है आपका बिगड़ रहा है, आपकी संस्था का बिगड़ रहा है। इसमें आप जो आपका साधक परिवार रूपी कुआं है उसमें से थोड़ा बाहर आए, मेढक का रूप बदल के, और देखें कि क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। जो आप वीडियो वायरल कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उस चीज को आप समझें। और ये सब करने की बजाय अपने कल्याण में लगे, उसी में सार है। जो आपने किया है, जो आपने बयान दिया है वो उचित नहीं है। हमें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, हम इसका विरोध करते हैं। हरे राम।